हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला में क्या है। 5 का पहला में है कि साइन 75 डिग्री का मान हमको ज्ञात करने के लिए। तो साइन 75 डिग्री का जब मान मतलब ज्ञात करेंगे तब पहले हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि साइन ए प्लस बी के रूप में जब इसको तोड़ेंगे तब जाकर आसानी से मान हमारा निकल जाएगा। आइए देखते हैं इसको। पहले कर रहा है साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले साइन 45 और प्लस 30 यानी कि 75 को जब हम तोड़ेंगे तो 45 और 30 के रूप में तोड़ लेंगे। जैसे साइन 75 को तोड़े 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री के रूप में इसको तोड़ लिए। अच्छा, साइन 45 डिग्री या प्लस 70 डिग्री, क्योंकि जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 75 डिग्री ही आएगा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उस पर आराम से इसको बैठा देंगे। चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ई वाला फार्मूला पर आराम से बैठा देते हैं, मान निकल जाएगा। साइन ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए 45 डिग्री को और इसको बी मान लीजिए 30 डिग्री को। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, ये हुआ ये हुआ बी। तो साइन ए के जगह 45 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री इंटू कॉस बी है तो कॉस बी के जगह 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री या प्लस कॉस ए फिर आ गया तो एक जगह 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन फिर 30 डिग्री। अब इसका हम लोग मतलब मान बैठा देते हैं। साइन 45 का हम लोग मान जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का 1/√2 गुने कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉस 45 का मान, साइन और कॉस दोनों का मान 45 डिग्री का एक ही होता है, यानी कि साइन 45 का भी 1/2 होता है और कॉस 45 का भी 1/2 होता है। गुने साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 बैठाइए। अब ए का गुने √3 करेंगे, जब ऊपर गुना करेंगे तो √3 आएगा, और जब नीचे इसको गुना करेंगे 2 और √2 को तो 2√2 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इसको भी गुना कर दीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 और √2 को गुना करेंगे तो 2√2 आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जब निकालिएगा तो √3 अब प्लस 1 और बट्टा में 2√2 आएगा। यही हमारा पचमा के पहला का आंसर हो गया, यानी कि साइन 75 डिग्री का मान निकल करके आ गया √3 + 1 बटा 2√2। अब दूसरा का मान हम लोग देखते हैं। दूसरा का मान हम लोग इस साइड देखते हैं या यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरा का। दूसरा में है कि साइन 15 डिग्री का मान। अच्छा, इसमें साइन 75 था तो 45 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़े तब जाकर के 75 डिग्री हमको मिला। साइन हमको यहाँ 15 डिग्री का मान दूसरा में निकालना है, तो दूसरा में हम लोग 45 में से 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आराम से आ जाएगा। तो इसको भी साइन ए माइनस बी के रूप में तोड़िए। पहले इसको साइन 15 डिग्री है तो इसको साइन 45 डिग्री या माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री या माइनस 30 डिग्री करेंगे तो 15 ही डिग्री आएगा। तो साइन ए माइनस बी के रूप में ये टूट गया। अब इसका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, लिखा देते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये दोनों फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी पर ये बना था और साइन ए माइनस बी पर ये आराम से निकल जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें बैठा देते हैं। इसमें फॉर्मूला लिख दिए थे ताकि आसानी से हमको समझ आ जाता।
इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट बैठा देते हैं। तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, या इसको लिखे लीजिए साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इस पर इसका मान बैठा दीजिए। साइन ए के जगह 45 लिखिए, 45 डिग्री इंटू कॉस बी के जगह 30 डिग्री माइनस कॉस ए के जगह कॉस के जगह कॉस ए के जगह 45 डिग्री इंटू साइन बी के जगह साइन 30 डिग्री लिख दीजिए, साइन 30 डिग्री। अब इसका मान आसानी से बैठा देते हैं, एकदम मान निकल जाएगा। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बताए हैं, साइन और कोस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है यानी साइन 60 का होता है √3/2 और कोस 30 का भी √3/2, तो कोस 30 का भी √3/2 हो जाएगा माइनस कोस 45 का, साइन और कोस दोनों 45 डिग्री में 1/√2 ये होगा इसका मान, इंटू साइन 30 है 1/2, ये सेम टू सेम इसी के जैसा है, वही सब आया है। √3 गुने 1 करेंगे तो √3 और बट्टा 2√2 करेंगे तो 2 और √2 गुना तो 2√2 आएगा, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और बट्टा 2√2 आ गया। अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका √3 और माइनस 1 का बट्टा में 2√2, यानी कि साइन 15 डिग्री का मान आराम से निकल करके आ गया कितना, √3 माइनस 1 बट्टा में 2√2। इस तरह से हमारा साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री का मान निकल करके आ गया। अब tan 15 डिग्री का मान है तो tan 15 डिग्री को भी वही उसी तरह से तोड़ेंगे, tan 45 माइनस 30 तोड़ेंगे, उसके बाद tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला हम बता देते हैं, उस पर तोड़ के निकाल देते हैं। यहाँ पर जगह होगा, इसको खैर मिटा करके तब तीसरा देखते हैं। अब आइए तीसरा देखते हैं, tan 15 डिग्री का मान निकालते हैं। तीसरा में tan 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री को हम लोग पहले क्या करेंगे, tan 45 और माइनस 30 के रूप में तोड़ लेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो tan 45 डिग्री या माइनस में 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री यहाँ, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 15 डिग्री, इसके रूप में तोड़ लिए। अब इसके रूप में तोड़ने के बाद tan a या माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो हम लोग जानते हैं चूंकि क्या होता है, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b, पहले प्लस का निकाल देते हैं, tan a प्लस tan a बराबर tan a प्लस tan b अब बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला। अब फिर उस तरह से tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अब बट्टा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ये दूगो वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें यानी कि इसमें लगेगा tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला। तो tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस वाला फॉर्मूला पर बैठा देते हैं इसको। चूंकि यहाँ पर tan a माइनस वहाँ पर भी लिखे दिए हैं, इसको छोड़िए यहाँ पर लिख देते हैं इधर, tan a माइनस बी यानी कि 45 डिग्री या माइनस 30 डिग्री बराबर में क्या होगा कि tan a tan b, tan a यानी tan 45 डिग्री या माइनस tan 30 डिग्री अब बट्टा में 1 प्लस tan a tan b यानी tan 45 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री, फॉर्मूला पर बैठा दिया, यानी tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस पर बैठा दिए, tan a हो गया, ये tan b हो गया और 1 प्लस tan a इंटू tan b, इस पर बैठाने के बाद आराम से निकल जाएगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, माइनस बीच में माइनस है माइनस दीजिए। tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 1/√3 बटा में 1 प्लस tan 45 वही 1 गुने tan 30 का मान वही 1/√3
3। अब इसको आगे करेंगे तो आगे इसका निकलेगा कितना, a का माइनस 1/√3 का। तो √1 यहाँ पर जैसे है 1, तो इसको क्या 1/1 आराम से लिखे सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 1 माइनस 1/√3 बट्टा में a का प्लस 1 से गुना करेंगे 1/√3 को, तो 1/√3 ही आएगा। इसको आगे जब तोड़ेंगे और तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा में √3, क्योंकि √3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ऊपर आएगा माइनस, और यहाँ √3 और √3 तो एक ही है, एक मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। उसी तरह नीचे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 बट्टा में √3। इसको आप क्या करेंगे, उलट देंगे। उलटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर इसको आगे कर लेते हैं। √3 माइनस 1 बट्टा √3, ये ऊपर वाला लिख दिए पहले, √3 माइनस 1 बट्टा √3 लिख दिए। उसके बाद जो है गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये जो नीचे वाला है √3 वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आएगा ये √3 और बट्टा में √3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे, √3 और √3 को काट देंगे, हमारा बच जाएगा √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1। यहाँ पर आइए बच जाएगा हमारा क्या चीज, √3 माइनस 1 बट्टा में √3 प्लस 1। यहाँ तक अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ तक आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको क्या करेगा, इसको और सॉल्यूशन आगे करना पड़ेगा। तो हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं कि इस तरह से जब आता है तो इसका हम हर का परमेकरण करते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हर, यानी हर का हम लोग परमेकरण कर देते हैं। तो हर का जब परमेकरण करते थे तो उसमें क्या करते थे, जैसे √3 प्लस 1 है ना, तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुना करते थे और भाग भी करते थे। तो गुने √3 प्लस 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, बटा √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुना कर देते थे। यहाँ पर लिख देंगे परमेकरण करने पर, परमेकरण करने पर इतना कर दिए। अब इसके बाद √3 और माइनस 1 का, यहाँ √3 माइनस 1 है, यानी गुना जब करेंगे तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में नहीं आ गया। जब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आ गया तो इसका फॉर्मूले होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाइए, a स्क्वायर होगा पहले तो, यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 है, 1 जगह √3 है तो गुना √3 होगा और गुने में 1 होगा, 2ab हो गया। अब बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जब करेंगे नहीं तो हमारा 3 आएगा, 3 आया और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसके आगे यहाँ थोड़ा देखते हैं, √3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे आगे कैलकुलेशन तो 3 आएगा प्लस 1 और माइनस में 2√3 आ जाएगा। अब बट्टा में कितना आएगा, 3 में से गया 2, यहाँ हमारा आएगा 3 और 1 क्या होगा, यहाँ 3 1 4, 4 माइनस 2√3 और बट्टा में 2 आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 4 और 2√3, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे आराम से, 2 कॉमन लीजिए। 2 जब कॉमन लेंगे तो 4 में 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा, और माइनस में 2√3 में 2 कॉमन आया तो √3 बचा सिर्फ, बट्टा में यहाँ 2 बचेगा। अब 2 से 2 काट दीजिए, इस तरह से हमारा 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर आ गया। 5वां में 3 को सवाल था, तीनों का मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, हम ज्ञात कर दिए। अब 6ठा पर चलते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। सॉरी, इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। अब 3 तक बता दिए, इससे आगे 6ठा 7वां 8वां जितना भी आगे है वो हम आगे देखेंगे। मतलब 11वीं का पूरा सिलेबस तो हम खत्म करेंगे, साथ ही 12वीं का भी नया हमारा सेशन शुरू होगा। तो इससे अगले वीडियो में वो सारा वीडियो आएगा। यहाँ 3.3 तक जितना भी सवाल बता दिए इससे आगे अब आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।